Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. I hope you will be fine. एक न्यू अनाउंसमेंट है, इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट न्यू बैचेज लॉन्च कर रही है फॉर गेट 2025 के लिए। अगर आप गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने की आपका जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ज्वाइन करके आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और आपका स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट आपका न्यू बैचेज जो लॉन्च कर रही है वो आपका लॉन्च होगा जून में। ठीक है, और जून के हर आपका वीक में आपका बैच लॉन्च होंगे। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और आपका फोर्थ वीक में बैचेज आपका लॉन्च होंगे। और ये आपका बैचेज जो होंगे वो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार जो भी आपको लगता है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करके आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को आपका बूस्टअप कर सकते हैं। एक बेस्ट मेंटरशिप आपको जो है गाइड करेगी जिससे कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात हर हमेशा आप माइंड में रखिएगा कि गेट सिर्फ आपको जो है एक एग्जाम नहीं है। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, इंजीनियरिंग के आपका से रिलेटेड जो भी आपको जो है कंसेप्ट है उस सारे पर आपका जो है वर्क आप कर लेंगे, जिससे कि एक ओवरऑल आपका जो है इंजीनियरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आपका जो है आज हम लोग बात करेंगे कुछ आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आपका जो है डिस्कस करेंगे। आपका जो है इस सीरीज में हम लोग एक आपका जो है सीरीज आपका स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 50 मोस्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा गेट का उस पर बेस्ड हम लोग आपका जो है कुछ कंसेप्ट आपका डिस्कस करेंगे जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीड होगा। और आपका जो है क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड जो आपको गेट के प्रीवियस आपका जो है ईयर में आपका क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग आपका जो है डिस्कस करेंगे डीसी मशीन के बारे में। ठीक है, हम लोग आपका जानते हैं कि डीसी मशीन आपका में दो आपका कंपोनेंट होते हैं, एक आपका डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर हम लोग आपका फर्स्ट पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। फर्स्ट आपका डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग ये आपका जानते हैं कि जनरेटर होता क्या है। तो जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है जो आपका क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, और ये जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो आपका क्या होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका क्या होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपका किसी भी मशीन में चाहे वो आपका एसी मशीन हो या डीसी मशीन, मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, स्टेटर और रोटर। मेन कंपोनेंट क्या होता है, स्टेटर और रोटर। स्टेटर पर आपका क्या होता है, पोल, और रोटर पर आपका क्या होता है, आर्मेचर का वाइंडिंग।
हमने आपका क्या कहा कि किसी भी मशीन में मेन आपका कंपोनेंट क्या होता है, स्टेटर और रोटर। स्टेटर पर आपका क्या होता है, यहाँ हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो डीसी जनरेटर में अगर आपका देखें तो आपका स्टेटर पर क्या होता है, पोल, और पोल में लगा रहता है आपका फील्ड वाइंडिंग। पोल में आपका क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग। और आर्मेचर आपका जो होगा यानी रोटर, उस रोटर के स्लॉट में क्या होता है, आर्मेचर का कंडक्टर। ये आपका क्या है, रोटर है जिसमें ये आपका स्लॉट है, और इस स्लॉट में क्या होता है, आर्मेचर का कंडक्टर। ये आपका आर्मेचर का कंडक्टर। तो ये आपका ऑपरेट कैसे करता है, इसको अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग में आपका सप्लाई कनेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं एक्साइटेशन। हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं एक्साइटेशन। और जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन देंगे तो उसके कारण क्या होगा, इस आपका फील्ड वाइंडिंग में फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा, फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा। और हम लोग आपका क्या पढ़ रहे हैं, जनरेटर, तो मैकेनिकल इनपुट हम लोग आपका क्या कहां से देते हैं, बाई शाफ्ट। मैकेनिकल इनपुट कहां से देते हैं, शाफ्ट से। जब आप मैकेनिकल इनपुट आपका शाफ्ट में देंगे तो उसके कारण क्या होगा, ये रोटर आपका रोटेट करता है। और जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो ये फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स आपका डेवलप हो रहा है, ये फ्लक्स आपका क्या होगा, इस कंडक्टर के द्वारा कट होगा। इस कंडक्टर के द्वारा क्या होगा, कट होगा। और जब आपका जो है फील्ड का फ्लक्स आपका कंडक्टर के द्वारा कट होगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। उस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, आपका जो है डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो आर्मेचर का कंडक्टर है, जो आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस्ड है, उसका एंड जो है वो कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। उसका एंड क्या होता है, कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। और जब एंड आपका कम्यूटेटर से कनेक्टेड होगा तो उसके कारण क्या होता है, आर्मेचर के कंडक्टर का पाथ क्लोज हो जाता है, जिससे उसमें करंट फ्लो होने लगता है। और जब आपका करंट फ्लो होने लगेगा तो उस करंट को हम लोग आपका क्या करते हैं, बाय यूजिंग अ ब्रश उसको कलेक्ट हम लोग कर लेते हैं। और वो आपका करंट जो होगा उसको हम लोग लोड को आपका सप्लाई कर देते हैं। यानी हमने आपका क्या कहा कि जनरेटर का काम क्या है कि जब आप मैकेनिकल इनपुट देंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। ये हम लोग आपका देखें कि यहाँ पर हमने कहा कि फील्ड वाइंडिंग में आपका क्या है, एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो उसके कारण फ्लक्स डेवलप हो रहा है। और ये फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, ये जो रोटर है इसमें मैकेनिकल इनपुट दिए हैं, जिससे कि रोटर का कंडक्टर इस फ्लक्स को कट कर रहा है और इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। हमने कहा कि आर्मेचर का कंडक्टर क्या होता है, क्लोज पाथ बनाता है, क्योंकि उसका एंड कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। और जब आपका क्लोज पाथ होगा तो उसके कारण क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, और ये करंट आपका जो है ब्रश के द्वारा हम लोग आपका कलेक्ट कर लेते हैं और लोड को आपका सप्लाई कर देते हैं, लोड को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने आपका क्या देखा कि डीसी आपका जो है जनरेटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब हम लोग आपका जो है अगर कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो इसका मेन कंपोनेंट हमने क्या कहा, तो आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, मशीन के आउटर आपका जो है एक कवरिंग होता है। किसी भी मशीन का जो सबसे आपका ऊपर वाला कवर होता है, सिर्फ उसका यूज हम लोग प्रोटेक्शन के लिए करते हैं कि किसी तरह के आपका जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उस मशीन के अंदर ना आ जाए। तो जो आउटर आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं आउटर फ्रेम, आउटर फ्रेम। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये आपका क्या होगा, स्टेटर। उसके बाद आपका क्या होगा, स्टेटर। उसके बाद आपका क्या होता है, स्टेटर। तो ये आपका क्या है, स्टेटर। और स्टेटर के पर क्या लगा रहता है, पोल। ये आपका क्या है, पोल। और पोल पर क्या होता है आपका, फील्ड वाइंडिंग। तो ये आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। और ये जो आपका स्प्रेड पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं पोल शू। ये आपका क्या होता है, पोल शू, जिसका काम क्या है, जो फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में आपका डेवलप हो रहा है उसको स्प्रेड करना।
उसको स्प्रेड करना। अब आपका जो है रोटर पर देखेंगे तो रोटर में आपका क्या होता है, ये आपका जो है एक शाफ्ट होता है, ये आपका क्या है शाफ्ट, ये आपका क्या है शाफ्ट, ठीक है। अब रोटर में आपका जो है क्या होता है, रोटर का जो कंडक्टर होता है उस पर स्लॉट आपका बना होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक हमने शेप आपका बनाया है, ये क्या है स्लॉट, और इसी स्लॉट में आर्मेचर का कंडक्टर हाउस्ड रहता है, इसी स्लॉट में आपका आर्मेचर का कंडक्टर हाउस्ड रहता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आर्मेचर का कंडक्टर है, आर्मेचर कंडक्टर है, और आपका ये हाउस्ड कहाँ है, तो हमने कहा आर्मेचर के स्लॉट में। तो ये आपका जो है क्या है आर्मेचर का स्लॉट, ये आपका आर्मेचर का स्लॉट, ठीक है, आर्मेचर का स्लॉट। हमने यहाँ पर आपका कहा कि जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन दे रहे हैं तो उसके कारण फील्ड का फ्लक्स डेवलप हो रहा है, और ये फील्ड का फ्लक्स जो है आर्मेचर आपका क्या होगा, जब मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं तो रोटर रोटेट कर रहा है और आर्मेचर के कंडक्टर के द्वारा कट हो रहा है। और जब आपका आर्मेचर का कंडक्टर इस फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग आपका जानना चाहते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका जो होता है इसमें उसका वैल्यू आपका क्या होता है, हम लोग जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटेड ईएमएफ इन अ मशीन आपका क्या होता है 5PN Z अपॉन 60 इंटू ए। ये आपका क्या होता है 5PNZ अपॉन 60 इंटू ए, जहां आपका फाई क्या होता है फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, और P आपका होता है नंबर ऑफ पोल इन मशीन, नंबर ऑफ पोल इन मशीन। SP आपका N क्या होता है स्पीड ऑफ आर्मेचर रोटेशन, स्पीड ऑफ आर्मेचर रोटेशन, स्पीड ऑफ आर्मेचर रोटेशन। Z आपका नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। ये आपका 5PNZ आपका हो गया, और ए आपका होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ पैरेलल number of parallel paths in armature conductor, armature conductor। हमने यहां पर आपका क्या कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है मशीन में उसका वैल्यू क्या है, तो हमने कहा जनरेटेड ईएमएफ इन अ मशीन इज इक्वल टू आपका होगा 5PNZ अपॉन 60 इंटू ए, ठीक है, जहां फाई आपका क्या है फ्लक्स पर पोल, P नंबर ऑफ पोल, N स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर या आपका कह सकते हैं रोटर, ठीक है। Z आपका क्या है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, यानी रोटर पर जो आपका वाइंडिंग प्लेस कर रहे हैं उस का वाइंडिंग का जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है वो कितना है, तो हमने आपका कहा Z क्या होगा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और ए आपका क्या होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। यानी कि आपका जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोटर पर जो आप वाइंडिंग प्लेस कर रहे हैं उसको अगर आपका हम लोग समझें तो हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि हमने यहां पर कहा कि जो आर्मेचर के स्लॉट में
जो कंडक्टर आपका प्लेस हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं, आर्मेचर का कंडक्टर। हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, आर्मेचर कंडक्टर। तो हम लोग पहले आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में आपका समझेंगे। हमने आपका कहा कि आर्मेचर के स्लॉट में जो कंडक्टर प्लेस्ड है वो आपका क्या है, आर्मेचर का कंडक्टर। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक आपका जो है समझ लेते हैं। हम लोग वही इंफॉर्मेशन आपका कलेक्ट करेंगे जिसके से आपका क्या हो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। जब आपका जो है क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उस केस में हम लोग आपका जो है डिटेल्ड आपका पढ़ेंगे। हम लोग आपका जो है अभी आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है उससे रिलेटेड जो आपको कंसेप्ट की नीड है उसी पर हम लोग आपका जो है बात कर रहे हैं। हमने आपका क्या कहा कि ये आपका क्या है, रोटर, और रोटर का आपका क्या है ये स्लॉट, और इसी स्लॉट में आर्मेचर का कंडक्टर आपका प्लेस्ड हो रहा है होता है। इसी स्लॉट में आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड होता है। ठीक है, ये आपका है शाफ्ट। ठीक है, हमने आपका कहा कि जो आर्मेचर का कंडक्टर आपका प्लेस्ड होता है वो आपका क्या होगा, तो आर्मेचर का जो कंडक्टर आपका प्लेस करते हैं वो आपका क्या होगा, आइदर लैप कनेक्टेड होगा या वेव कनेक्टेड होगा। आइदर क्या होगा, लैप कनेक्टेड होगा या आपका वेव कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो है हम लोग आपका बात करें तो यहां पर आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपका आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग। आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है वो आपका क्या होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। अब सिंगल लेयर आपका वाइंडिंग क्या होता है, हमने कहा कि जो आर्मेचर का आपका कंडक्टर आपका प्लेस्ड होता है आर्मेचर के स्लॉट में वो आपका होता है क्वाइल के फॉर्म में, और कोई भी आपका क्वाइल होगा उस क्वाइल के दो साइड होंगे। हमने क्या कहा, अगर आपका आर्मेचर के स्लॉट में जो कंडक्टर आपका प्लेस्ड होता है वो आपका क्या होता है, क्वाइल के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमने आपका कहा चाहे वह आपका क्वाइल का कनेक्शन लैप कनेक्टेड हो या वेव कनेक्टेड हो, आपका क्या होंगे, दो आपका क्वाइल के साइड होंगे। तो ये आपका क्या है, साइड 1 और ये आपका साइड 2। ये आपका क्या है, साइड 2। हमने कहा कि अगर आर्मेचर के स्लॉट में एक ही आपका क्वाइल का साइड आपका प्लेस्ड हो या एक ही कंडक्टर का साइड प्लेस्ड हो। अब यहाँ क्वाइल से मतलब क्या है, तो क्वाइल आपका क्या होता है, एक क्वाइल में आपका बहुत सारे आपका टर्न हो सकते हैं। ठीक है, और आपका हर टर्न में क्या होता है, दो कंडक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये आपका जो क्वाइल आपका बनाया है तो ये आपका एक क्वाइल है जो सिंगल टर्न है। ये आपका क्या है, सिंगल टर्न है। और अगर आपका क्वाइल सिंगल टर्न होगा तो एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका क्या है, एक कंडक्टर और ये आपका क्या है, दूसरा कंडक्टर। तो हमने कहा कि अगर क्वाइल सिंगल टर्न होगा तो उसमें क्या होगा, दो कंडक्टर होगा, उसमें दो कंडक्टर होगा। लेकिन अगर क्वाइल आपका क्या होगा, जो है मल्टी टर्न होगा, जैसे हमने कहा कि अगर आपका क्वाइल मल्टी टर्न होगा, ये जैसे हमने आपका क्वाइल बनाया तो ये जो क्वाइल है ये आपका क्या है, मल्टी टर्न क्वाइल है। ये आपका मल्टी टर्न क्वाइल है, और मल्टी टर्न आपका क्वाइल है। अगर इसको हम लोग काउंट करें तो इसमें देखिए दो टर्न है। ये आपका क्या है, दो टर्न है। और अगर आपका दो टर्न है तो उस केस में हम लोग ये आपका काउंट करें कि इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमने कहा कि एक टर्न होगा तो दो आपका कंडक्टर होगा, यहाँ दो टर्न है तो आपका कंडक्टर कितना होगा, 4। ये आपका क्या होगा, 4 कंडक्टर होगा। अगर हम लोग आपका इसको रिलेट करें तो आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है Z = 2T, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन अ मशीन इज इक्वल टू आपका होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द मशीन। ठीक है, किसी मशीन में यानी कि आर्मेचर में कितना नंबर ऑफ आपका टर्न्स आपका यूज हुआ है वो आपका अगर आपको पता हो जाता है तो आप उसके हेल्प से नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स
निकाल लेंगे। तो हमने कहा चाहे क्वाइल का कनेक्शन आपका जो है लैप आपका कनेक्टेड हो या वेव कनेक्टेड हो, वाइंडिंग आपका क्या जो होगा उसके दो साइड होंगे। ठीक है, हमने आपका कहा सिंगल लेयर आपका वाइंडिंग में कि अगर आपका क्वाइल का एक साइड किसी स्लॉट में आपका प्लेस्ड है, क्या कह रहे हैं, अगर आपका जो है किसी स्लॉट में क्वाइल का एक साइड आपका प्लेस्ड है तो उसको कहते हैं हम लोग कि आपका जो ये जो वाइंडिंग है वो क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है। क्या कहा हमने कि अगर क्वाइल का एक साइड किसी आपका स्लॉट में प्लेस्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। और सिंगल लेयर आपका वाइंडिंग में नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका होता है ट्वाइस द क्वाइल, आपका नंबर ऑफ क्वाइल जो होता है, यहाँ पर अगर आप लिखेंगे नंबर ऑफ आपका क्वाइल जो होता है वो आपका होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ स्लॉट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्लॉट्स। क्या कह रहे हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्लॉट्स। मान लीजिए कि अगर आपका जो है क्वाइल एक है तो क्वाइल एक होगा तो साइड आपका क्या होंगे, दो, और आपका उस दो साइड को आपका प्लेस करने के लिए दो स्लॉट की नीड होगी। तो हमने कहा नंबर ऑफ क्वाइल क्या होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्लॉट्स। ये आपका किस में होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में। सेकेंड, अगर आपका वाइंडिंग क्या हो, डबल लेयर हो, अगर आपका वाइंडिंग क्या हो, डबल लेयर हो, वाइंडिंग आपका डबल लेयर हो, डबल लेयर वाइंडिंग, इस केस में आपका क्या होता है, तो इसमें आपका क्या हो, अगर आपका जो है कोई दो आपका क्वाइल है जिसके आपका दो साइड किसी एक ही स्लॉट में आपका प्लेस्ड होगा तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो वाइंडिंग का अरेंजमेंट है इसमें आपका दो लेयर हैं। हमने क्या कहा, डबल लेयर वाइंडिंग में कि अगर आपका जो है स्लॉट में दो साइड आपका क्वाइल का प्लेस्ड है या दो कंडक्टर का साइड आप दो कंडक्टर आपका प्लेस्ड है किसी स्लॉट में, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपका वाइंडिंग क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग है, डबल लेयर वाइंडिंग है। और डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ आपका क्वाइल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स। हमने आपका क्या कहा कि आपका जो हम लोग वाइंडिंग आपका आर्मेचर के स्लॉट में पेस्ट करते हैं, प्लेस्ड आपका करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर दो तरह से आपका प्लेस करते हैं। एक हमने कहा सिंगल लेयर, सिंगल लेयर में हमने कहा कि अगर आर्मेचर के स्लॉट में क्वाइल का एक साइड आपका प्लेस है तो क्या होगा, सिंगल लेयर वाइंडिंग। और सिंगल लेयर वाइंडिंग में नंबर ऑफ आपका जो है क्वाइल्स इज इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ स्लॉट। ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग में हमने कहा अगर आर्मेचर के स्लॉट में क्वाइल का दो साइड या आपका जो है दो कंडक्टर आपका प्लेस्ड होता है तो उस केस में आप कहेंगे कि ये आपका क्या है, वाइंडिंग डबल लेयर वाइंडिंग है। ठीक है, और डबल लेयर वाइंडिंग में हमने कहा कि नंबर ऑफ क्वाइल्स आपका क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो ये जो अरेंजमेंट हम लोग आपका कहे कि आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो है लेयर दो तरह के होते हैं। हमने क्या कहा, आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ आपका लेयर, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेयर आपका क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक हमने पढ़ा सिंगल लेयर वाइंडिंग और आपका सेकेंड हम लोग आपका पढ़े डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका मल्टीप्लिसिटी, अगर हम लोग आपका ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी अगर आपका पढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इसमें आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको जो है इसमें कंफ्यूज आपका नहीं होना है। हमने कहा कि आर्मेचर का जो कंडक्टर आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस्ड है उसको क्या कह रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। हमने कहा कि अगर आपका क्वाइल का, अब आर्मेचर का वाइंडिंग आप कहिए या आपका क्वाइल कहिए, ओवरऑल को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। और क्वाइल आपका नंबर ऑफ क्वाइल हो सकता है। ठीक है, और क्वाइल में ही टर्न और टर्न से आपका जो है बैक जाएंगे तो आपको क्या होगा, कंडक्टर, यानी कंडक्टर को कनेक्ट करके हम लोग बना रहे हैं टर्न,
टर्न को आपका कनेक्ट करके बना रहे हैं आपका क्वाइल, और नंबर ऑफ क्वाइल को कनेक्ट करके हम लोग बना रहे हैं वाइंडिंग। ठीक है, नंबर ऑफ क्वाइल को कनेक्ट करके हम लोग वाइंडिंग बना रहे हैं। हमने आपका कहा कि जो आपका आर्मेचर का वाइंडिंग है उसमें हमने फर्स्ट आपका समझ गया कि अगर आपका ऑन द बेसिस ऑफ लेयर आपका कैटेगराइज करें तो आप कह सकते हैं कि सिंगल लेयर और डबल लेयर आपका जो है, ठीक है, मल्टीपल भी लेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो आर्मेचर का कंडक्टर आप आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज्ड सेट बनाता है। पूरे आपका मशीन में जो कंडक्टर है वो कंप्लीटली क्लोज्ड सेट बनाता है। ठीक है, तो किसी भी मशीन में आपका जो है सेवरल सेट्स ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड वाइंडिंग होता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ आपका मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि सेवरल सेट्स ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड आपका वाइंडिंग होता है किसी भी मशीन में। क्या कहे कि सेवरल सेट्स ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड आपका क्या होंगे, वाइंडिंग होता है किसी भी आपका मशीन में। अगर आपका मशीन में आपका क्या होगा, एक कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। क्या हमने कहा कि अगर आपका मशीन में वन कंप्लीटली क्लोज सेट होगा, वन कंप्लीटली क्लोज्ड सेट ऑफ आपका वाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। अगर आपका दो कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ आपका वाइंडिंग होगा, क्या होगा, अगर टू कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग कहते हैं डुप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग। अगर आपका थ्री कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ आपका वाइंडिंग होगा तो उस केस में हम लोग उसको कहते हैं ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। इसी तरह से आपका अगर चार होगा तो क्वाड्रप्लेक्स एज सो ऑन आपका हम लोग कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि आर्मेचर के आपका स्लॉट में जो आपका क्वाइल आपका या कंडक्टर जो प्लेस है उसका कंप्लीटली क्लोज सेट निकाल रहे हैं। हमने कहा कि अगर एक कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग है तो उसको कहते हैं सिंप्लेक्स, दो होगा तो डुप्लेक्स और तीन होगा तो ट्रिप्लेक्स एज सो ऑन आपका। ठीक है, हमने यहां पर फर्दर कहा कि मल्टीप्लिसिटी को हम लोग आपका डिनोट करते हैं एम से, हम लोग आपका मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करते हैं एम से, जिसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, इसको आपका डिनोट करते हैं किससे, एम से। हमने आपका कहा कि अगर आपका वाइंडिंग क्या हो, सिंप्लेक्स होगा, हमने क्या कहा, सिंप्लेक्स आपका वाइंडिंग होगा तो m इक्वल टू 1 होगा। क्या कहे कि अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 1, अगर आपका वाइंडिंग डुप्लेक्स होगा तो उस केस में m का वैल्यू क्या होगा, 2। अगर आपका जो है वाइंडिंग आपका क्या हो, ट्रिप्लेक्स हो, तो उस केस में ये ट्रिप्लेक्स का मतलब पूरे आपका मशीन में तीन कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ आपका वाइंडिंग है, और अगर तीन कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ आपका वाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लेक्स आपका वाइंडिंग। इसी तरह से आपका 4 होगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रप्लेक्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रप्लेक्स। हमने यहां पर आपका कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ आपका वाइंडिंग, ओवरऑल हमने कहा कि अगर सिंप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m इक्वल टू 1 होगा, अगर डुप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m इक्वल टू 2 होगा, और आपका जो है ट्रिप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका अब तक आर्मेचर का वाइंडिंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर आपका पढ़े, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, थर्ड पढ़ेंगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंड कनेक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ
इंड कनेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंड कनेक्शन जो है आपका आर्मेचर का वाइंडिंग दो तरह के होते हैं, एक आपका लैप वाइंडिंग और सेकेंड आपका वेव वाइंडिंग, ठीक है। अब ये आपका जो लैप और वेव वाइंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ आपका डिफरेंस किसका होता है, वे ऑफ अरेंजिंग द कंडक्टर इन आपका आर्मेचर स्लॉट्स। अगर आपका वाइंडिंग लैप होगा तो उसका अरेंजमेंट आपका इस तरह से होगा आर्मेचर के स्लॉट में, ये आपका क्या होगा, लैप वाइंडिंग। अगर आपका वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट में इस तरह से आपका जो है प्लेस्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेव वाइंडिंग। ये आपका क्या होगा, वेव वाइंडिंग। हमने क्या कहा कि अगर आर्मेचर के स्लॉट में आर्मेचर का जो कंडक्टर प्लेस्ड हो रहा है उसका अरेंजमेंट आपका कुछ इस तरह से होगा तो वो लैप होगा, और इस तरह से होगा तो आपका वेव होगा। अब ये आपका वाइंडिंग चाहे आपका लैप हो या वेव हो, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, कंप्लीटली क्लोज सेट, ठीक है। अगर आपका हमने कहा कि अगर आपका एक कंप्लीटली क्लोज सेट होगा तो क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स। अगर दो होगा तो डुप्लेक्स, अगर तीन होगा तो ट्रिप्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपका जो आर्मेचर का स्लॉट है, उस स्लॉट में जो वाइंडिंग आपका प्लेस कर रहे हैं, चाहे वो आपका लैप कनेक्टेड हो या वेव कनेक्टेड हो, उसका हम लोग आपका क्या निकालते हैं कि उस आपका वाइंडिंग में कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है। तो अगर हम लोग आपका लैप कनेक्शन की बात करें, तो हमने आपका कहा कि आप मान लीजिए कि एक आपका आर्मेचर है, उस आर्मेचर के स्लॉट में वाइंडिंग आपका प्लेस किए, ठीक है। हम लोग आपका जो वाइंडिंग आपका प्लेस कर रहे हैं वो आपका क्या है, लैप कनेक्शन है, ठीक है। उस वाइंडिंग का हम लोग सबसे पहले आपका निकालते हैं कि कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग उसमें कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आपका निकालने के बाद ये हम लोग आपका पता करते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उस वाइंडिंग में कितना होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है m आपका क्या है, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, और आपका e है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर, तो उस केस में आपका A इक्वल टू होता है MP, A इक्वल टू क्या होता है, M इंटू P, किसके लिए, फॉर लैप कनेक्शन, हमने क्या कहा, अगर आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और मल्टीप्लिसिटी को आपका जो है रिलेट करेंगे तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इक्वल टू क्या होता है, MP, जहां M हमने कहा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। अगर आपका वाइंडिंग क्या है, सिंप्लेक्स लैप है, क्या हमने कहा, सिंप्लेक्स लैप अगर आपका वाइंडिंग है तो उस केस में M इक्वल टू क्या होगा, M इक्वल टू आपका 1 होगा। अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स लैप है तो m इक्वल टू 1 होगा, और जब आपका m इक्वल टू 1 होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, तो आप यहाँ पर अभी देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े, a इक्वल टू MP, m क्या होगा 1, तो अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पोल के। अगर आपका वाइंडिंग डुप्लेक्स होगा, अगर आपका डुप्लेक्स होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, 2, और आपका अगर 2 होता है तो उस आपका वाइंडिंग में आर्मेचर के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका क्या होगा, a इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पोल, ठीक है। अगर आपका वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स होगा तो आपका जो है m इक्वल टू क्या होगा, 3, और उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ
पोल, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोल, एज सो ऑन आपका हम लोग निकाल सकते हैं आगे भी। ठीक है, मतलब हमने क्या कहा कि अगर कनेक्शन आपका लैप है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आपका जो है वाइंडिंग क्या होगा, A इक्वल टू MP, जहां M आपका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होगा। जिस तरह से आपका लैप कनेक्शन में हम लोग क्या देखें कि आपका जो है सिंप्लेक्स डुप्लेक्स आपका ट्रिप्लेक्स होता है, उसी तरह से वेव कनेक्शन में भी आपका सिंप्लेक्स डुप्लेक्स आपका ट्रिप्लेक्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे वेव कनेक्शन। वेव कनेक्शन, वेव कनेक्शन आपका देखें तो इसका हमने कहा कि आपका जो आर्मेचर का कंडक्टर होता है या आर्मेचर का कॉइल, वो जो आपका प्लेस्ड होता है आर्मेचर के स्लॉट में, वो आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कनेक्शन। ये आपका वेव कनेक्शन। हमने आपका कहा कि आपका आर्मेचर के स्लॉट में अगर कॉइल का जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा तो वेव कनेक्टेड होगा, और वेव कनेक्टेड आर्मेचर का भी हम लोग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालते हैं, और नंबर ऑफ कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग। हमने कहा अगर आपका कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आपका क्या है, M है। क्या कहा, अगर कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आपका M है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आपका वेव कनेक्शन क्या होता है, A इक्वल टू 2M। क्या कहा हमने कि आपका आर्मेचर का स्लॉट है जिसमें आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस किए हैं, अगर आर्मेचर का वाइंडिंग वेव कनेक्टेड है, आप उसका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालेंगे तो क्या होगा, A इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M, जहां M आपका क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग, और मल्टीप्लिसिटी हमने क्या कहा, कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आपका किसी मशीन में कितना है। मान लीजिए कि अगर एक कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो उसको कहेंगे सिंप्लेक्स वाइंडिंग, और अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर M इक्वल टू क्या होगा, 1। क्या कह रहे हैं कि अगर वाइंडिंग आपका सिंप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर M इक्वल टू क्या होगा, 1, और जब M इक्वल टू 1 होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, A इक्वल टू 2। उसी तरह से अगर आपका वाइंडिंग डुप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आपका क्या होगा, M इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आपका आर्मेचर कितना होगा, तो A इक्वल टू आपका 2 इंटू 2, ये आपका क्या होगा, 4। इसी तरह से अगर आपका जो है वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स होगा, ये आपका क्या होगा, वाइंडिंग अगर आपका ट्रिप्लेक्स होता है तो उस केस में M इक्वल टू होगा 3, और जब M इक्वल टू 3 होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर क्या होगा, 2 इंटू 3, यानी कि ये होगा 6। ये आपका क्या होगा, 6। ठीक है, यानी आपका हमने कहा कि ऑन आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 2 तरह के होते हैं, आपका जो है सिंगल लेयर और डबल लेयर। सिंगल लेयर में हमने कहा कि किसी एक स्लॉट में एक साइड कॉइल का प्लेस होगा, डबल लेयर में आपका जो है 2 साइड आपका कॉइल का प्लेस्ड होगा। ठीक है, अब आपका ये नहीं कहिएगा कि किसी भी आपका जो है कॉइल के 2 साइड होते हैं और दोनों साइड एक ही स्लॉट में प्लेस होगा, ऐसा नहीं। 2 अलग अलग आपका कॉइल के 2 साइड किसी एक स्लॉट में प्लेस होंगे तो होगा डबल लेयर वाइंडिंग। नेक्स्ट हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, यानी किसी आपका जो है आर्मेचर में कितना कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग है, वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी। हमने कहा कि अगर एक कंप्लीटली क्लोज सेट है तो क्या होगा, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, 2 होगा तो डुप्लेक्स आपका वाइंडिंग, 3 होगा तो ट्रिप्लेक्स आपका वाइंडिंग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंड कनेक्शन, आपका हमने कहा कि जो कॉइल आपका हम लोग आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस करते हैं वो आपका 2 तरह के होता है, एक लैप कनेक्शन और वेव कनेक्शन। और लैप और वेव कनेक्शन कुछ और नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन आर्मेचर स्लॉट है। ठीक है, हमने कहा कि अगर आपका कनेक्शन लैप आपका यानी आर्मेचर का स्लॉट में आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस करती है तो सबसे पहले जो आर्मेचर का कंडक्टर आप प्लेस किए हैं उससे कितना कंप्लीटली क्लोज सेट बन रहा है ये निकाल लीजिए। दूसरा, उसमें आपका देखिए कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कंडक्टर कितना है। ठीक है,
और पैरेलल कैसे देखते हैं, अगर करंट आपका किसी कॉइल में सेम है तो सीरीज में है, अगर आपका करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है उससे हम लोग आपका जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, लैप कनेक्शन में हम लोग आपका मल्टीप्लिसिटी और आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकाल दिए। हमने कहा अगर इस दोनों को रिलेट करें तो हमने कहा कि लैप कनेक्शन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू होता है m इंटू पी, जहां m आपका मल्टीप्लिसिटी है और p आपका नंबर ऑफ पोल। हमने कहा कि अगर आपका सिंप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, उस केस में a इक्वल टू p। अगर m इक्वल टू 2 होगा यानी डुप्लेक्स वाइंडिंग है, उस केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, a इक्वल टू आपका जो है 2p। इसी तरह से हम लोग ट्रिप्लेक्स क्वाड्रप्लेक्स का निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमने कहा वेव कनेक्शन, अगर आर्मेचर के स्लॉट में जो वाइंडिंग आपका प्लेस्ड है वो आपका क्या है, वेव कनेक्टेड है, तो उस केस में फिर आपका क्या करेंगे, मल्टीप्लिसिटी कितना है यानी कंप्लीटली क्लोज सेट कितना है, और उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उस वाइंडिंग में कितना है निकालते हैं। अगर वेव कनेक्शन को रिलेट करें तो उसमें हमने कहा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, a इक्वल टू आपका 2 इंटू पी, a इक्वल टू क्या, सॉरी a इक्वल टू आपका क्या होगा 2 इंटू एम। आपका वेव कनेक्शन में हमने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या कहा कि a इक्वल टू आपका क्या होता है, a इक्वल टू 2m, जहां m आपका क्या है मल्टीप्लिसिटी। हमने कहा अगर सिंप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 1, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इक्वल टू 2 होगा। अगर डुप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 2 होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इक्वल टू आपका 4 होगा। ठीक है, ट्रिप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू आपका 3 होगा और a इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, हम लोग अब तक आपका जो पढ़े उस पर बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन हम लोग आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग अगर आपका देखें तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका गेट 2004 में पूछा हुआ है। ये आपका क्या है 2004 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग आपका देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। ये आपका क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एन 8 पोल डीसी जनरेटर, एक आपका डीसी जनरेटर है जिसमें नंबर ऑफ पोल कितना है 8, एंड 8 पोल डीसी जनरेटर है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अब आप देखिए सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, अगर आपका सिंप्लेक्स होगा मतलब मल्टीप्लिसिटी फैक्टर 1 आपका क्या होगा, हमने क्या कहा कि अगर आपका वाइंडिंग क्या है सिंप्लेक्स वेव, तो इस केस में हमने कहा अगर सिंप्लेक्स है तो m इक्वल टू 1, और कनेक्शन अगर आपका वेव है तो आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा a इक्वल टू 2m, a इक्वल टू 2m। तो वेव कनेक्शन में अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालें तो a इक्वल टू 2 और यहाँ m क्या है 1, तो ये आपका क्या होगा 2 इंटू 1 यानी 2। ठीक है, तो एन 8 पोल डीसी जनरेटर है सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर कंटेनिंग 32 कॉइल्स। अब इस आपका मशीन में जो आपका नंबर ऑफ कॉइल है, और हमने कहा कि आपका जो है आर्मेचर का वाइंडिंग कैसे फॉर्म होता है, तो आपका क्या होगा आर्मेचर का कंडक्टर को कनेक्ट किए तो आपको क्या मिला टर्न, और आपका जो है मल्टी आपका टर्न को कनेक्ट किए तो आपको क्या मिला कॉइल, और आपका नंबर ऑफ कॉइल को कनेक्ट किए तो आपको वाइंडिंग मिला। इसमें क्या कह रहा है एन 8 पोल डीसी जनरेटर है सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर कंटेनिंग 32 कॉइल्स, यानी जो आपका टोटल कॉइल है मशीन में, टोटल कॉइल वो आपका क्या है 32। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कॉइल्स ऑफ 6 टर्न ईच आपका कॉइल, ईच कॉइल कंटेन्स 6 टर्न्स। क्या कह रहा है कि एक आपका मशीन है
जिसमें आपका जो है टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स है 32 और एक क्वाइल में 6 आपका टर्न है। तो टोटल टर्न हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल टर्न अगर आप निकालें तो टोटल टर्न क्या होगा, 32 आपका क्या है, टोटल क्वाइल है 32 और एक क्वाइल में 6 आपका टर्न है, तो टोटल टर्न क्या होगा 32 × 6 टर्न्स। ठीक है, यानी इस मशीन में टोटल आपका नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग निकाल लिए। अब आपको जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपका मिल गया, तो आप ये निकाल सकते हैं इस मशीन में टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितना है। तो हमने कहा कि हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर का कंडक्टर और नंबर ऑफ टर्न्स आपका रिलेटेड होता है कैसे, तो Z = 2T, जहां टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है 32 × 6, तो ये आपका क्या होगा 2 × 32 × 6, ये आपका क्या है Z टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन मशीन। ये आपका क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन मशीन। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इट्स फ्लक्स पर पोल इज 0.6 वेबर। ये आपका फ्लक्स पर पोल यानी फाई क्या है 0.6 वेबर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है द मशीन इज रनिंग एट 250 आरपीएम, यानी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर आपका जो है वो कितना दिया है 250 आरपीएम, 250 आरपीएम। आपसे कह रहा है द इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज इज, यानी आर्मेचर में जो वोल्टेज आपका इंड्यूस्ड हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरेटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं जनरेटेड ईएमएफ। ये आपका क्या होगा जनरेटेड ईएमएफ, और जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने आपका कहा, हम लोग पढ़े हैं कि Eg = क्या होता है 5Pn Z/60 × A। यहाँ आपका फाई क्या है 0.6, P आपका क्या है नंबर ऑफ पोल, और नंबर ऑफ पोल इस मशीन में आपका कितना है, नंबर ऑफ आपका पोल इस मशीन में कितना है 8 पोल, नंबर ऑफ पोल कितना है 8। तो हम लोग आपका फाई P और आपका स्पीड क्या है 250 और नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर अभी हम लोग निकाले हैं 2 × 32 × 6, ये आपका क्या होगा 2 × 32 अपॉन 60 × A। ये क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका इस मशीन में कितना है, तो हमने कहा ए क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और ये कितना है 2, ये आपका 2, तो ये आपका क्या होगा 2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका होगा 384 वोल्ट। ये क्या होगा 384 वोल्ट, मतलब इस मशीन में जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो आपका क्या होगा 32 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर आपको किसी तरह के कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं बाई पुटिंग योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, हम लोग आपका जो है इसके आगे आपका कुछ और क्वेश्चन हम लोग आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह के कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।